देखते रह गए सीएम नीतीश। एक झटके में लालू के लाल ने लूट ली महफिल। लालू प्रसाद की राह पर चल पड़े तेजस्वी, विरोधियों के छूटने लगे पसीने। पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से सीधा मुलाकात कर रहे तेजस्वी। 5 महीने बाद ही मैदान में उतरे तेजस्वी। आरजेडी की आभार यात्रा की इनसाइड स्टोरी। 5 महीने में ये दूसरी बार है जब बिहार में तेजस्वी यादव किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, वो भी तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने में 15 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। सियासत में आमतौर पर चुनावी साल में विपक्षी पार्टियां यात्राएं निकालती हैं। इन यात्राओं के जरिए चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को पस्त करने के लिए जनता में परिवर्तन का माहौल बनाया जाता है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के सीएम दावेदार तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल पड़े, वो भी तब जब 5 महीने पहले ही तेजस्वी ने यात्रा के जरिए पूरे बिहार का दौरा किया था। हालांकि इस बार यात्रा का नाम स्थान बदला हुआ है। समस्तीपुर से निकली तेजस्वी की आभार यात्रा के बीच बिहार के सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगा कि आखिर आरजेडी के नए उत्तराधिकारी यात्रा को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों है। 10 सितंबर यानी मंगलवार से शुरू हुई आभार यात्रा 17 सितंबर तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत तेजस्वी ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से की है। यात्रा का आखिरी पड़ाव मुजफ्फरपुर है। इसके बाद आभार यात्रा का पहला फेज खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इन यात्राओं में तेजस्वी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव की इस यात्रा का नाम आभार यात्रा रखा है। पार्टी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए आरक्षण, जाति आधारित जनगणना जैसे मुद्दों पर समर्थन देने के लिए तेजस्वी लोगों का आभार जताएंगे। आरजेडी के मुताबिक यात्रा के दौरान हर विधानसभा में तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, इसलिए इसे कार्यकर्ता संवाद यात्रा का नाम दिया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि इन वजहों के अलावा तेजस्वी यादव की यात्रा के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। बिहार में इन दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सुर्खियों में। करीब 2 साल से बिहार में घूम रहे पीके 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी जन स्वराज लॉन्च करेगी। पीके पिछले कई महीनों से तेजस्वी यादव पर हमलावर है और उनके कोर वोटर में सेंध लगाने की कवायद में जुटे। हाल के दिनों में कई जिलों से आरजेडी के कार्यकर्ताओं के जनसुराज की तरफ पलायन करने की खबरें सामने आई। पार्टी में मची भगदड़ को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र भी जारी किया। सिंह ने अपने पत्र में कार्यकर्ताओं से विचारधारा की राजनीति करने की अपील की। हालांकि इसके बावजूद ग्राउंड स्तर पर आरजेडी के भीतर पलायन जारी है। कहा जा रहा है कि चुनाव के नजदीक आने पर इस पलायन में और तेजी आ सकती है। इसे ही रोकने के लिए तेजस्वी यात्रा पर निकल पड़े। तय कार्यक्रम के मुताबिक तेजस्वी सभी जिलों में विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से कर रहे हैं। इसके बाद वो मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाएंगे। इन जिलों में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं और हालिया लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी यहां बुरी तरह से हारी है। दिलचस्प बात है कि इन 6 सीटों पर पिछले 15 साल से ज्यादा समय से आरजेडी और उसके सहयोगियों को जीत नहीं मिल पा रही है। इस बार इन इलाकों में आरजेडी को जीत की उम्मीद थी, लेकिन भीतरघात की वजह से पार्टी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। इन जिलों में विधानसभा के करीब 50 सीटें हैं और पिछली बार यहां एनडीए को बड़ी बढ़त मिली थी। आरजेडी को इन 50 में से सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली। 2020 में बिहार में एनडीए को 126 और महागठबंधन को करीब 115 सीटों पर जीत मिली। 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 122 है। अगर आरजेडी इन इलाकों में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाती है तो 2020 में ही उसकी सरकार बन जाती। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले जाति आधारित सर्वेक्षण और आरक्षण के मुद्दे की गूंज थी। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने इसे मिलकर किया था, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में चले गए। तेजस्वी यादव इस वजह से इसे भुना नहीं पाए। लोकसभा चुनाव के बाद पटना हाईकोर्ट से आरक्षण पर स्टे लग गया है और वर्तमान में यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। आरजेडी इस केस में पक्षकार भी है। तेजस्वी यात्रा के जरिए इस मुद्दे को फिर से सियासी केंद्र में लाना चाहते हैं, जिससे इसकी क्रेडिट उनकी पार्टी को मिल सके। बिहार में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी करीब 85% है।